भैया बहनों, चलिए आगे का अनुवाद आरंभ करते हैं। अन्यद्युः। अन्यद्युः अन्यद्युः यानी होता है अन्य धन। द्युः द्युः यानी होता है दिन, और अन्य यानी होता है दूसरा। ठीक है। अन्य दिन वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से स्थापित किए। अब स्थापित किए मतलब स्थापित धन कत्वतु। अब आप बोलोगे कत्वान स्थापित वती ऐसा क्यों नहीं आया? तो ये बहुवचन में है, ये बहुवचन में है। ठीक है, एक बार फिर से। अन्य दिन वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः फिर से प्रस्तुत किए। ठीक है। तदेव तदा धन एव है की मात्रा आएगा वृद्धि स्वर संधि। कापी नोट करिए, बिना कापी खोल के आप अनुवाद को समझेंगे नहीं, बार बार नोट करना पड़ेगा। ठीक है। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी, तदा यानी तब, एव यानी ही, तभी कोई वहीं का कर्मचारी, तभी कोई वहीं का कर्मचारी। एक बार फिर से। तभी कोई वहीं का कर्मचारी समागत्य पास आकर निवेदन किया। निवेदन किया। एक बार फिर से। तभी कोई वहीं का कर्मचारी पास आकर निवेदन किया। यत अव्यय है, नोट कर लीजिए। यत यानी कि। इतः क्रोश द्वय अंतराले, क्रोश द्वय धन अंतराले। अंतराले यानी दूर में। अंतराले यानी क्या होता है? दूर में। कि यहाँ से 2 कोस के दूरी पर, 2 कोस की दूरी पर, कोस द्वय अंतरालय, 2 कोस की दूरी पर कश्चित जनः कोई व्यक्ति, कश्चित जनः यानी कोई व्यक्ति, केनपि केनापि, केन धन अपि, केन धन अपि, दीर्घ स्वर संधि। नोट करिए, दीर्घ स्वर संधि से केनपि हतः। अब देखिए पूरा वाक्य बोलते हैं। पास आकर, देखिए एक मिनट, पास आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर, 2 कोस सामान्यतः एक कोस को 3 या 4 किलोमीटर होता है, तो 2 कोस यानी 8 किलोमीटर के आसपास। तो 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति, कश्चित धन जनः कोई व्यक्ति, किसी के द्वारा भी, हतः मारा गया है, मारा गया है। एक बार फिर से। पास आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई जनः कोई व्यक्ति, किसी के भी द्वारा, हतः मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम, उनका मृत शरीर राजमार्ग, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो हाईवे, उनका मृत शरीर, एक बार फिर से, उनका मृत शरीर राजमार्ग पर निकषा वर्तते। राजमार्ग के निकषा यानी निकट, पास, निकट या पास या समीप, राजमार्ग के पास वर्तते यानी है। एक बार फिर से। उनका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, करणीयम धन इति, आदेश दीजिए क्या करना
चाहिए ऐसा। आदेश दीजिए क्या करना चाहिए ऐसा। ठीक है, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए ऐसा। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। आनेतुं धन आदिष्टवान्। आनेतुम यानी लाने के लिए, और आदिष्टवान यानी आदेश दिया। चलिए फिर से। न्यायाधीश ने आरक्षी यानी सिपाही और अभियुक्त आरोपी, जो अतिथि है उसका आरोपी बना है, तो आरोपी न्यायाधीश ने सिपाही या आरक्षी या रक्षक और अभियुक्त को उस शव को, उस मुर्दे को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। एक बार फिर से। न्यायाधीश ने आरक्षी या सिपाही या रक्षक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। ठीक है।